जहांगीर तरीन साहब जिनको हुकूमत कह रही है कि 29 से 30 अरब सब्सिडी का मामला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 150 से 200 अरब रुपए का खांचा है जो पाकिस्तानी अवाम की जेबों पे डाका डाला गया है चीनी के नाम पे। तो जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि आपको पता है यूके आ चुके हैं, लंदन आ चुके हैं, तो ये उनका महल है। ये वो महल है हाइड हाउस, जो कि 12 एकड़ पे मुहित रकबे पे मुश्तमिल है। यहाँ पे आपको घोड़ों के लिए अस्तबल मिलेंगे, बागात हैं, स्विमिंग पूल हैं, गोल्फ क्लब हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, और ये जॉर्जियन कंट्री साइड मैंशन एक महल है बहुत बड़ा जिसे छुपाया गया है ट्रस्ट के पीछे, और उस ट्रस्ट का नाम है शाइनी व्यू लिमिटेड। एक पंजाब यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, एक तहखाने में बैंक की जॉब करने वाला बंदा आज अरबों रुपए की जायदाद बना के बैठा है। JDW शुगर मिल्स, JDW यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, डैर की शुगर मिल्स, फारूकी पल्प, JK डेयरीज, इंडस माइनिंग, और इस तरह के हज़ारों बिजनेस जो जहांगीर तरीन साहब ओन कर रहे हैं। और जहांगीर तरीन की शुगर मिल 100 अरब की अगर सेल करती थी तो उसमें से 72 अरब बेनामी ट्रांजैक्शंस होती थी, अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल होती थी। आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट खान साहब कह रही है आपकी सेल जो थी वो बेनामीदार के नाम पे थी, डबल बुकिंग थी, अंडर इनवाइसिंग थी, ओवर इनवाइसिंग थी, और इस सारे खांचे से 150-200 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम से चीनी चोरी करके ये महलात बनाएंगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये है वो महलात जो कि बनाए गए हैं, और करोड़ों रुपए के बिजनेस ना उनका ECL पे नाम है। वो अपने प्राइवेट जेट में फोन एयरपोर्ट पे आए, आराम से उन्होंने लग्जरी तरीके से अपने घर में आए। ज़रा आप देखें ये महल, ये सारी जगह ये जहांगीर तरीन साहब की है। और पाकिस्तानी अवाम अब फैसला करें कि नियाज़ी साहब अपने दोस्त को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और हमें यहाँ से चलते चलते सिर्फ उनकी स्टेट के इर्द गिर्द 10 मिनट लगे उनकी रकबे पे पहुँचते पहुँचते। तो एहतसाब के नाम पे जो ड्रामा पाकिस्तान में जारी है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये है वो घर, ये है वो महल। घर कहना तो इसे शायद घर की तौहीन है, ये एक महल है बाकायदा। यहाँ पे घोड़ों के लिए अस्तबल हैं, बड़े बड़े बागात हैं, और हमें पता चला है कि अभी भी जहांगीर तरीन साहब अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम से पैसा लूटने के बाद ये घोड़ों की अस्तबल दिखाने के बाद सिर्फ ये सवाल कि अपने दिल पे हाथ रखें और बताएं कि ये है वो तब्दीली। क्या इसके ख्वाब देखे थे? क्या इसके ख्वाब दिखा के बेवकूफ़ बनाया था पाकिस्तानी अवाम को, 22 करोड़ अवाम को? आज कोई पाकिस्तान में अदारा बचा है जो इस रियासत का एहतसाब करेगा ये पैसा कहाँ से आया और इसकी क्या मनी ट्रेल है?